गेहूं के अच्छे फुटाव के लिए जबरदस्त बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए गेहूं की पहली सिंचाई कैसे करें, कितने दिनों बाद करें ताकि हमारी पैदावार रिकॉर्ड तोड़ आवे और हमारी जो गेहूं अब पीली कम पड़े। हाँ दोस्तों, जब हमारी गेहूं पहला पानी लगने पर पीली पड़ जाती है ना, उसके बाद हमने करने है खरपतवार नाशक दवाइयां का छिड़काव। उससे और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और ज्यादा हमारी गेहूं पीली पड़ेगी, जिसके कारण हमारी पैदावार कम होगी 100%। ये इस बात में सच्चाई है। हाँ दोस्तों, पहला पानी लगाते समय सबसे पहली सावधानी, कभी भी पहला पानी हमने बारी नहीं लगाना है। हाँ बिल्कुल हल्का लगाना है। अगर बारी लग जाए तो उसे दूसरे क्यारे में हमने निकाल देना है, लेकिन याद रहे पहला पानी हमने बारी नहीं लगाना है। अगर आपकी जमीन में पानी रुकता है, आपकी जमीन में पानी खड़ा रहता है, हमारी जमीन कम पानी सोखती है, तो उसमें पहले पानी लगाने से पहले सल्फर जरूर डालनी है, जिसके कारण हमारी गेहूं दबे ना, पीली कम पड़े और पहले पानी लगाने के बाद अच्छी ग्रोथ करे। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको बताया जाता है ना, जब हमारी गेहूं 21 दिनों की होती है तो उसमें क्राउन रूट्स बनती है। हमारा किसान भाई सोचता है यार क्राउन रूट्स क्या होती है, उस समय आपको पहला पानी लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है दोस्तों, आपने क्या करना है, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्राउन रूट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, हमारे गेहूं की असली जड़ें होती हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपकी जमीन में अच्छी नमी है, बहुत बढ़िया नमी है, तो 21 दिनों के बाद आपको पानी लगाने की जरूरत नहीं है। क्राउन रूट्स अपने आप ग्रोथ करेगी। ये बातों का ध्यान जरूर रखें। हमारे पास 3 प्रकार की जमीन होती है, बहुत ज्यादा बारी, डाकर, दरमियानी और रेतीली। रेतीली जमीन में आप 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन बाद कभी भी पानी लगाएं, कोई चक्कर नहीं। बस उसमें जो कमी आती है, जैसे कि रेतली जमीन में ज्यादातर मैग्नीज सल्फेट की कमी आती है, तो पहला पानी लगाने से 2 दिन पहले मैग्नीज सल्फेट की स्प्रे जरूर करनी है। हाँ दोस्तों, जिस भी तत्व की कमी आती है उसकी स्प्रे आपने जरूर करनी है। फिर देखें आपकी गेहूं पीली नहीं पड़ेगी, वो हरेली से झूम उठेगी, कली कली होंगे, फटाव उठाव होगा और अच्छा फटाव होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, तो आपका खर्च भी कम होगा और पैदावार आपकी रिकॉर्ड तोड़ आवेगी। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारी कपास वाली जमीन है उसमें 6-7 पानी लग जाते हैं, जो हमारे दान वाली जमीन है उसमें गेहूं में सिर्फ 3 से 4 पानी लगते हैं, और जहां पर सेम होती है वहां पर 1 पानी लगता है, कभी कभी तो 1 पानी भी नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों, जो हमारी जमीन है इसके बारे में हमें ज्यादा पता है, इसलिए हम अपने जो बड़े होते हैं ना बुजुर्ग, उससे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उनका 70-75 साल का तजर्बा होता है कि आपने पहला पानी गेहूं को कब लगाया था, जब आपकी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिली थी। तो उनका ज्यादातर यही कहना होगा कि जब हमारी दान 3 नाड़ हो जाए ना, तो तब पहला पानी लगाना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वीडियो आएंगी, 21 दिन बाद पानी लगाओ, 25 दिन बाद पानी लगाओ, रिकॉर्ड तोड़ पैदावार चाहिए। पहले अपनी जमीन देखे, आपकी जमीन के बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है। अपने बुजुर्ग से बात के कि आपका क्या तजर्बा है भाई, हमने बहुत ज्यादा बढ़िया पैदावार लेनी, अच्छी पैदावार नहीं, अच्छी पैदावार तो सभी किसान भी लेते हैं, हमने रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेनी है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहली बात, कभी भी आपने अपनी गेहूं को पहला पानी बहुत ज्यादा बारी नहीं लगाना है। हमारी जमीन में पहला पानी ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो और तीसरी बड़ी बात, कितने दिन पर लगाएं। देखो दोस्तों, आपकी जमीन है, अगर आपकी जमीन में अच्छी नमी है तो 2-4 दिन रुक जाए। अच्छी नमी का कैसे पता चलेगा, हमने क्या करना है, 2 से 2.5 इंच मिट्टी में देखना है कि नमी कितनी है। अगर बहुत ज्यादा नमी है तो पानी लगाने की जरूरत नहीं है, अभी 2-4 दिन रुक जाए, बस इतने से बात का पता करना है। अगर नमी नहीं है, थोड़ी है, तो तुरंत आप पानी लगा दें। इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जरूरी नहीं है आपने 20 दिन बाद ही पानी लगाना है, ऐसा नहीं होता है। अपनी फसल देखे, हमारी फसल, हमारी गेहूं हमसे बात करती है, हमने पहला पानी कब लगाएं, हमें किस तत्व की आवश्यकता है वो हमें पूरी कर, अगर मैग्नीज की कमी आती है वो भी हमें बताती है। इसलिए दोस्तों, पूरी बढ़िया शौक से खेती करें। अब दे इजाजत, धन्यवाद दोस्तों।